हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग फिर वर्ग 12वीं की इतिहास का फिर VBI क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए हैं, ताकि 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम में जो भी बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी का जितना भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो सभी का सभी आसानी से वे लोग हल कर सकें और बड़ी ही सरलतापूर्वक और बड़ा ही मस्त क्वेश्चन को यहाँ पे लिख के समझाया गया है, ताकि सभी बच्चे जो हैं आसानी से समझ सकें और उन सभी प्रश्नों का वे जवाब दे सकें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं, एग्ज़ाम को देखते हुए बनाया गया है। तो चलिए वीडियो में आगे बने रहिए, और विद्यार्थी चाहें तो नोटबुक में इन सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लिख सकते हैं वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? किसकी स्थापना? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1906 में हुई। किस वर्ष हुई? 1906 में। कहाँ हुआ था? तो बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। 30 दिसंबर 1906 को इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ। कब हुआ? 1919 में हुआ। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1932 में। कब हुआ था? 1932 में। अबुल कलाम आज़ाद ने किसका प्रकाशन किया? अबुल कलाम आज़ाद ने किसका प्रकाशन किया? तो अल हिलाल का प्रकाशन किया। किसका प्रकाशन किया? अल हिलाल का प्रकाशन किया। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता जो है वह कांस्ययुगीन सभ्यता है। किस युग की सभ्यता है? कांस्ययुगीन सभ्यता है। इसके बाद जो क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की? किसकी रचना? इंडिका की रचना किसने किया? तो मेगास्थनीज ने किया। मेगास्थनीज कौन था? तो यूनानी राजदूत था। कहाँ का था? यूनान का राजदूत था, जो मौर्य साम्राज्य में आया हुआ था। किसके दरबार में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था। किस स्वरूप? दहेज स्वरूप आया हुआ था। फिर कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने किया था। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को हम स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। किस काल को? गुप्त काल को हम स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि महाभारत की रचना किसने की? किस भाषा में हुई थी? किसकी रचना? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो संस्कृत में हुई थी। किस भाषा में हुई थी? संस्कृत में हुई थी। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। लुम्बिनी में क्या हुआ था उनका? तो जन्मस्थली था। सारनाथ में वह प्रथम बार अपना भाषण दिए हुए थे, और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। तो आंसर क्या होगा? बोध गया होगा। 11 नंबर क्वेश्चन करा कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है वह किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। किस धर्म से है? जैन धर्म से है। किसका संबंध? श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 12 नंबर क्वेश्चन जो है वह क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अकबरनामा की रचना किसने किया? किसकी रचना? अकबरनामा की रचना किसने किया? तो अकबरनामा की रचना कौन किया था? अबुल फजल ने किया था। कौन किया था? अबुल फजल ने किया था। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? तो 1526 में। किसके बीच में? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में हुआ था। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो विजयनगर का महानतम शासक था वह कृष्णदेव राय। कौन था? कृष्णदेव राय जो था विजयनगर का महानतम शासक था। कौन था? महानतम शासक कौन था? तो विजयनगर का महानतम शासक कृष्णदेव राय था। कौन था? कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोपुरम का संबंध किससे है? गोपुरम का संबंध किससे है? तो मंदिरों से है। किससे है? मंदिरों से है। वीर शैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? तो बासवण्णा थे। कौन थे? बासवण्णा थे। ताजमहल का निर्माण किसने किया? तो ताजमहल का निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने किया था। किसकी याद में? तो अपनी मुमताज़ की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किया था। इसके बाद जो क्वेश्चन है
वे क्वेश्चन कह रहा है, चलिए उसको भी देखते हैं हम लोग, कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? तो दिल्ली से दौलताबाद किसने किया था? तो मोहम्मद तुगलक ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद तुगलक ने किया था। फिर इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? तो 1920 में किया। कब किया? 1920 में किया। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? तो बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में हुई। कब हुई? 1905 में हुई। किसकी घोषणा? बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? 1905 में हुई। किसकी घोषणा? बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में हुई। इसके बाद क्या क्वेश्चन कर रहा है कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन चंद्रशेखर आज़ाद, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह? तो इसमें होगा ऑप्शन ख, यानी सुभाष चंद्र बोस ने किया था।